गांव के समाजसेवी अरुण त्यागी के आह्वान पर धर्मपुर गांव में इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध कैंडल मार्च किया गया। आपको बता दें, यह कैंडल मार्च का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज की पीड़ा को स्वर देना और सरकार को यह संदेश देना था कि अब और नहीं, हिंदू समाज आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है और निर्णायक लड़ाई के लिए तत्पर है। इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हत्याकांड के दोषियों को चुना चुनकर मार गिराता जाए और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों एवं उनके संरक्षकों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। इस कैंडल मार्च में 100 से 150 धर्मपुर गांव एम सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लेकर रोष प्रकट किया। इस कैंडल मार्च में अरुण त्यागी, नरेंद्र पंत, लाला चेयरमैन, नीति चोपड़ा, कुमार साहब, गुड़िया तिवारी, दीक्षित जी, दीवान जी, वीर राजपूत, जगदीश रावत, कपिल यादव, दीपक जांघू, दहिया जी, सीमा जी, रविंद्र यादव, गीता जी, मोनिका जी, काला प्रधान, नारंग जी एवं अनेकों सम्मानित समाज सेवी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। देखिए, ये जो 2 दिन पहले घटना घटी, इसने पूरे देश को है और घर पे बैठ के ऐसे ने पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। हम इस भारत देश में रहते हैं, ये हमारी मातृभूमि है। अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो झकझोर देने वाला होता है। आज हम सभी लोगों के मन में भावना स्वरूप ये था कि हम सभी इकट्ठा हों और अपने देश के माननीय मोदी जी को बताएं कि आप सक्षम हैं, हम लोगों ने आपको चुना है, आप कोई अच्छा डिसीजन देश के लिए लीजिए। देखिए, ये जिस प्रकार से पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये माहौल पहले से तैयार हो रहा है। एक वर्ग पूरे तरीके जितनी घटनाएं होती है सारी इसी तरीके की होती हैं। बिल्कुल 10 घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा। आए ना आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय देश के लिए है और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। भारत माता की मैं सबसे पहले अपने जो राष्ट्रवाद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में धरती माता है, जिनके मन में देशभक्ति है और एक छोटे से आह्वान पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं शीश झुकाकर आप सभी जो देशभक्त कार्यकर्ता हैं, नौजवान साथी हैं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो 2 दिन पहले देश के ऊपर आपदा आई है, ये किसी पारिवारिक घटना नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की क्षति हुई है। आप देखो, 27 आदमी, बेकसूर आदमी, निहत्थे आदमी, उनको मारना कोई हंसी खेल नहीं है। कभी प्रयास करना, किसी जीव को कोई चींटी भी हो ना, आप उसको मार नहीं सकते। किसी का पिता आज सदमे में है, किसी की माता सदमे में है। एक बहन की तो 4-5 दिन पहले शादी हुई थी, उसके परिवार पे क्या बीत रही है तो आप देख ही रहे हो सारे के सारे। आज इस छोटे से आह्वान पर आपने परिचय दिया कि हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं और हर परिस्थिति में अपना जो भाईचारा है उसको बढ़ा के रखेंगे। सबसे पहले मेरे भारतवासियों जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए, मैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिल्कुल अर्जुन की तरह हैं। उनकी आंख देखो, उनका आओ देखो। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभिमन्यु मर रहा है, अर्जुन जी तीर उठाओ, घेर लो पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान? किस लिए राफेल लिए, किस लिए टैंक लिए, किस लिए हथियार लिए? क्या मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा है। भाइयों एक बात बताओ, आज फ्लैट के अंदर एक आदमी कह रहा क्या हुआ, ये लोग क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ये शुक्र बाजार लगा, वहां जा रहे हैं। मैंने कहा अगर तेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी होती ना वहां पे और तेरे को कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता तो तुझे पता चलता। मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सुनो, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को कलमा पढ़ने के लिए कहा, जो सिर्फ 4 लाइन का। अगर हिंदू अपने पे आया और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल दिया तो पुश्ता खत्म हो जाएगी, पुश्ते पढ़ नहीं पाएंगे। वो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं तुम्हारे साथ। तुम पाकिस्तान के मुर्दाबाद पे तो तुम्हारी जान निकलती है आवाज, लेकिन हर हर महादेव कहने में तुम्हारी जान नहीं निकलती है। तुम्हारे दम नहीं है तुम्हारी आवाज में। शुक्रवार के शुक्रवार सारे जाते हैं
पता है ना, सब लोग इकट्ठे होते, मंगलवार को हिंदू इकट्ठा नहीं होता। मैं गुड़िया तिवारी ये कहना चाह रही हूँ कि जो अभी देश में हो रहा है, इसकी जो कश्मीर में हुआ उसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले। हम सब साथ हैं, अगर हमें भी लड़ना पड़े तो हम मैदान में उतरेंगे। हम भारत के लोग हैं, हमेशा एक रहेंगे और हमेशा एक रहेंगे, चाहे पाकिस्तान को भस्म भी करना पड़े तो इसका बदला लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी लीजिए, लेकिन लीजिए। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। एक बार माफी होता है नहीं, एक बार माफी होता है, 2 बार माफी होता है, लेकिन बार बार माफी नहीं की जाती है। कृष्ण भगवान भी क्या किए, 100 गलती के बाद उन्होंने भी गला काट दिया। पाकिस्तान को भस्म कर दो, अब सारी जनता बस यही चाहती है। तो प्लीज मोदी जी से रिक्वेस्ट है, वो तो खैर हमारे जो सेनापति हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, उन पे पूरी जनता को भरोसा है और इस बार न्याय होगा। मैदान में सबको भी उतरना पड़े, सब उतरेंगे, लेकिन इस बार बदला लिया जाएगा, तगड़ा बदला लेना है, पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की है हमारे पर्यटकों की, वो किसी भी तरह से इसका हम विरोध करेंगे और हम मोदी जी से अपील करते हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इस तरीके का सबक सिखाया जाए इनको। और ये बदतमीज लोग हैं, ये बदमाश है, इनको हमेशा ना इनको मारपीट की भाषा समझ में आती है, इनको अमन और चैन की भाषा समझ में नहीं आती। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको अंदर घुस के मारना चाहिए। रोहित अग्रवाल M3 का निवासी हूँ और आतंकवादी ने गोली मार के उस लेडीज को बोला कि जाके बात मोदी को बोलना, बिल्कुल ठीक है। तो उनको नहीं पता हर घर मोदी है, हर घर योगी है, हर घर में सच देवक है। तो हर घर में जब मोदी है, हर घर में पता चलेगा मोदी को। लगातार ऐसे रिपीट हो चुके हैं। नहीं, हर घर में मोदी है। हमारी इच्छा ये है कि हर घर में जो मोदी बैठा हुआ है उसको बताना है, तो हमारी आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा हर घर में मोदी बैठा है, हर घर में योगी बैठा है। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा वो आतंकवादी हरकतों करने से बाज आए। जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक कायराना हरकत करते हुए, आतंकवाद का सहारा लेते हुए हमारे देश में जो एक डर पैदा करने की कोशिश की है, हम उसको बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं। कार्यकर्ता बन के कम से कम 10-10 सिग्नेचर कलेक्ट करें, अपने घर के आसपास के 10 सिग्नेचर तो कलेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम हजारों की संख्या में महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हम देश के नागरिक होके पाकिस्तान और जो भी ये साजिश को अंजाम देते हैं, वो उसके जाए जो आला बैठे हुए हैं से लेकर जो गोली चला रहा है, सभी पे सही जो काम करना है, सही उनको जो सबक सिखाना है, ये महामहिम राष्ट्रपति को लिखना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति को आप लिखोगे तो ये फाइल, ये लेटर्स, आप विश्वास करिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाते हैं। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि, और हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे, और उसमें कोई मतलब कि शक नहीं होना चाहिए। हम सब अपनी सरकार के साथ रहना चाहिए, हमें भी कोई भी अगर डिसीजन लेगी तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, बहुत शर्मनाक एक हादसा हुआ है। मैं अपने देश के सर्वस्व पर बलिदान हुए इन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपना लिखा हुआ एक अपने लिखे हुए गीत की 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि जय हो भारत देश तेरी जय हो सर्वदा, विश्व के सबसे सुनहरी देश की हो जय सदा। इस देश के मस्तक पर कोई भी दाग ना लगा सके, इस देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। इस सभा के माध्यम से मैं अपने देश की सरकार, गृह मंत्रालय और सभी बड़े बड़े अधिकारियों को एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि ऐसे स्थानों को बिल्कुल भी, जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी निगरानी के बिना कृपया ना उसको रखा जाए। बहुत कड़ी व्यवस्था की जाए और बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसी भी तरह का जो हादसा होता है वो सदियों तक परिवारों को बर्बाद किए रहता है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।